अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एपी से। एपी आपका होता है गाइस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक हो गया। इसके गाइस हमें 3 फार्मूला आने चाहिए। पहला फार्मूला होता है टर्म का, दैट्स ए प्लस एन माइनस वन डी। दूसरा फार्मूला होता है आपका सम का, दैट्स एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एंड एक और सम का फार्मूला होता है जो कभी कभार अप्लाई होता है, जिसकी मैं आपको इम्पोर्टेंस अभी दिखाऊंगा, ए प्लस एल। सेट है। तो ये 3 फार्मूला आने चाहिए। अब मसला ये आता है कि ए क्या होता है। ए आपका होता है फर्स्ट टर्म, डी आपका होता है बेटा कॉमन डिफरेंस, और एन आपका होता है रिक्वायर्ड टर्म। सेट हो गया। अब मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट लेना चाहूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। गाइस, ये 3 फार्मूला का गेम है बस। लेट्स बिगिन। पहला सवाल आपको दिया हुआ है, द फर्स्ट, एक सेकंड रुको, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 6 एंड फिफ्थ टर्म इज 12। पहला टर्म 6 से फिफ्थ टर्म 12 है। सो ए इज इक्वल टू 6 है, फिफ्थ टर्म आपका है 12। सही है। और बोला हुआ द प्रोग्रेशन हैज एन टर्म्स एंड सम ऑफ ऑल द टर्म इज 90। सारे टर्म का सम कितना है? 90। गाइस अब सुनना, क्या आपको फिफ्थ टर्म पता है? तो टर्म का आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए हमें पता है 6 से, एन हमें पता है 5 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता, बट फिफ्थ टर्म का आंसर हमें पता है। सो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 4d, 6 इज इक्वल टू 4d, d इज इक्वल टू 3/2। ना, आपको मेरा बच्चा बोला है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या है? 90। तो आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला n/2 2a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 90। एन हमें नहीं पता, ए हमें पता है 6 से, एन हमें नहीं पता, कॉमन डिफरेंस हमें पता है 3/2 इज इक्वल टू 90। वंस यू गेट दिस गाइज, आई डोंट हैव कैलकुलेटर विद मी राइट नाउ, जस्ट लेट मी चेक। 3/2 एन माइनस 3/2 इज इक्वल टू 90। सही है। इसके बाद बेटा एक मिनट रुको, लेट मी चेक। ओ यार फाउंड नाउ। सबसे पहले तो मैं इस 2 को उस साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये आपका हो जाएगा 12n प्लस 3/2n स्क्वायर माइनस 3/2n इज इक्वल टू 180। अब मैं इसका एलसीएम ढूंढूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आपका 24n प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n/2 इज इक्वल टू 180। सो आपका ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 21n इज इक्वल टू 360। तो 3n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 360 इज इक्वल टू 0। टेक 3 कॉमन, n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 120। अब 120 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 15 एंड 8। तो ये आपका होगा बेटा n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 8n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। टेक n कॉमन, n प्लस 15, टेक माइनस 8 कॉमन, n प्लस 15। सो एक n की वैल्यू 8, एक n की वैल्यू माइनस 15। n नेगेटिव नहीं हो सकता रिजल्ट। क्या आपको बेटा ये सवाल समझ आया? दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1, बेसिक था ये। ठीक है, तो ये देख लो, आराम से एब्जॉर्ब करो इसको 2 मिनट। ओके, वंस यू गेट दिस, मैं थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेट चीज पे जाता हूँ। ओके नाउ, ये क्वेश्चन नंबर 2 अब आपसे मेरे नोट्स का हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड ऑल द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 100 and 400 दैट आर डिविजिबल बाय 7। तो अब सुनना,
100 से 400 के बीच का सम चाहिए जो डिविजिबल बाय 7 है। तो 7 के टेबल कुछ इस तरह चलता है, और जब हम लोग 100 पहुँचते बेटा उससे पहले आपका आता है 98, फिर आता है 105, और 400 से पहले आपका 399 आता है। ये मैंने कैसे चेक करा? मैंने 100 के बाद चेक करना शुरू करना, 101 डिवाइड बाई 7, 102 डिवाइड बाई 7, 103। तो ये आपका आ रहा था 15 टर्म, और ये आपका आ रहा था 57 टर्म। अब हमें बोला हुआ है बेटा कि आप 100 और 400 के बीच का सम बता दो। अगर मेरे बच्चों में पहले पूरे 57 टर्म का सम निकाल लूँ, ठीक है, और उसमें से फर्स्ट 14 टर्म का सम माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास 15 से 57 टर्म का सम बच जाएगा जो 100 एंड 400 के बीच में? तो 57 टर्म का सम होगा 57/2 इंटू 2 a 7, क्योंकि हम लोग 7 के टेबल से स्टार्ट करा। n आपका क्या होगा बेटा? 57 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्योंकि 7 का टेबल है 7, माइनस कर दो मेरा बच्चा आप 14/2, 2 इंटू 7 प्लस 14 माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस 7, एंड देन क्या आपका आंसर आ जाएगा? इज देयर एनी प्रॉब्लम सो फार? डिड यू गेट दिस? तो हमें बेटा ये चीज भी समझ आ गई। कैलकुलेटर में डालो, इसका आंसर आ जाएगा जो है 10836। इसकी जैसे एक और सवाल है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स बिटवीन ऑफ 5 बिटवीन 100 एंड 300। सुनना गाइज, अगर आपने 100 देखा 5 के टेबल में 28 टर्म होता है, 300 देखा 68 टर्म होता है। 5 का टेबल इस तरह से चला, तो 95 आपका 19 टर्म है। तो अगर मैंने पहले पूरे 60 टर्म का सम निकाला, उसमें से पहले 19 माइनस कर दिए क्योंकि 100 वाला इंक्लूड करना है, तो क्या मेरे पास 100 से 300 का सम आएगा? 19, सॉरी, यहाँ तक कोई मसला है? तो ये तो हमने कर लिया सेकंड टाइप का क्वेश्चन। पहला बेसिक होता है, दूसरा इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक मजे की बात है बेटा। लेट मी रेज दिस फर्स्ट। ओके, 9 का क्या सीन है? 9 में बोला हुआ डेप्थ ऑफ 3726 रीपेड बाय वीकली पेमेंट विच आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक डेथ पे करना है 3726 का, और पहली पेमेंट 60 की है, सही है, और हमें बोला है 48 वीक्स में हम लोग इसको पूरा पे कर देंगे। थर्ड पेमेंट बता दो। तो देखो ए मेरा 60 होगा, सही है। टोटल हमें कितने पैसे पे करने हैं? 3726, मतलब हमारा सम टोटल जो पे करना है 3726। कितने हफ्तों में पे करना है? 48। तो 3726 इज इक्वल टू 48/2, सम का फॉर्मूला 2 इंटू 60 प्लस 48 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का है नहीं पता, इस ये आ गया। अब आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 3726 पहले तो मल्टीप्लाई करो, दैट मेक्स 7452, डिवाइड बाय करो 48, तो ये 120 प्लस 40 तो ये आपका आ गया 155.25, माइनस कर दो 120, 35.25 डिवाइड बाय कर दो 47, तो डी आपका आ रहा है 3/4। जब आपका डी 3/4 आ गया, थर्ड टर्म चाहिए, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए पता है 60, एन पता है 3 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस पता है 3/4, तो आ जाएगा आंसर। बात समझ आई? तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 9 ये इस तरह के क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 13 बहुत मजे का, मैं इसको जूम इन करता हूँ बेटा। बहुत मजे का क्वेश्चन नंबर 13। ओके, लेट मी जूम दिस इन। A circle is divided into 6 sectors in such a way
that the angle of sector are in arithmetic progression. The angle of the largest sector is 4 times the angle of the smallest sector. Radius 5 दिया है, find the perimeter of a smallest sector. अब सुनना, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और उसको बोला स्मॉलेस्ट एंगल x है, लार्जेस्ट एंगल 4x है, और वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ये x है, ये 4x है, ठीक है, और 6 पार्ट में डिवाइडेड है. तो बेटा सुनो, टोटल सम कितना होता है इसका? 360. और सम का मैंने आपको एक दूसरा फॉर्मूला बताया था, n/2a+l. अब सुनना गाइस, n बेटा 6 सेक्टर थे क्वेश्चन में, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, खोल लेना प्लीज. देखो 6 सेक्टर थे, ठीक है. फर्स्ट टर्म बेटा आपका इसका x था, लास्ट टर्म आपका इसका 4x था, इक्वल टू 360. तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ बेटा, ये आता है बेटा आपका 120 इज इक्वल टू 5x x 24. एंगल आ गया x का 24. अब पेरीमीटर ऑफ ए स्मॉलेस्ट सेक्टर मांगा है, रेडियस 5 है. तो क्या फॉर्मूला था? 24/360 इंटू 2 पाई रेडियस 5. ये आपकी आर्क लेंथ आई, प्लस 5 आर्क लेंथ प्लस 5. क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? डिड यू ऑल गेट दिस? ओके, once you get this, इसके बाद मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 17 सिमिलर है, थोड़े से टेक्निकल है. लेट मी रेज दिस. बोला हुआ है, in an arithmetic progression the sum of first n term is denoted by this n square plus 8n. तो अगर पहला टर्म होगा उसका सम क्या आएगा? 1 डाल दो इसकी जगह, तो क्या आंसर आ रहा है? 9. पहले टर्म का सम है 9. अगर दूसरा टर्म होगा तो 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2, 16 प्लस 4 क्या होता है? 20. दूसरे टर्म का सम है 20. तो अगर पहला टर्म 9 है और पहले दो टर्म को ऐड करके 20 बनता है, तो दूसरा टर्म 11 होना चाहिए, हाँ है ना, ताकि इसका सम 20 बन जाए. तो a is 9 and common difference is 2. Did you get this? इसके बाद आता है आपको क्वेश्चन नंबर 25. आपको बेटा देखो यहाँ पे बोला हुआ क्या है, कॉमन डिफरेंस है आपका -5, ए आपका है 180, और आपको बोला सम ऑफ ऑल द टर्म इन द प्रोग्रेशन ढूंढ लो. पहले आपको पता नहीं कि 25 कौन सा टर्म है, तो पहले तो आप वो ढूंढोगे. ए आपका 180 था, प्लस n नहीं पता था, और कॉमन डिफरेंस -5 का था, इज इक्वल टू 25 करोगे. सो आपका n आएगा -5n प्लस 5 इज इक्वल टू 25. सो 185 माइनस 25 कितना होता है? 160 इज इक्वल टू 5n. सो 160 डिवाइड बाई 5, n आपका 32 आ गया. अब आपको सम ढूंढना है, तो 32/2, 2 इंटू 180 प्लस 32 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस -5. सो 16 इंटू 360 प्लस 31 इंटू -5, सो 328. क्या आपको AP समझ आया पूरा?